इस क्वेश्चन में कह रहा है द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग की बात कर रहा है। स्ट्रिंग दैट इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन साफ दिख रहा है स्टेशनरी वेव की है। ठीक है, तो हम इस सिचुएशन को बना लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है दैट इज टाइड बिटवीन टू सपोर्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हम आसानी के लिए ऐसी वेव बना लेते हैं। ठीक है, ये दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और स्पीड भी सेम है। ठीक है, तो ये जो वेव है ये आपको इस तरह से लूप फॉर्मेट में दिखाई देगी। तो होगा क्या कि सपोज मैं इस लूप की बात करूं तो यहां लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सपोज ये पार्टिकल्स हैं इस लूप के अंदर। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये पार्टिकल्स लूप के अंदर हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे होगा क्या, ये सभी पार्टिकल्स इस सेक्शन के ये एक साथ ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ये सभी एक साथ नीचे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे अगली बार ये नीचे जाएंगे। ठीक है, ये नीचे जाएंगे, ठीक, और ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखें कि इस सेक्शन में, इस लूप में सभी पार्टिकल्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सबकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। तो इन सभी पार्टिकल्स का जो फेज है वो सेम है। ठीक है, इन सभी पार्टिकल्स का क्या है, फेज सेम है। तो यहां पे यही चीज कह रहा है, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, दिस नोड और दिस नोड, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में, ठीक है, एक नोड से लेके दूसरी नोड के बीच में, ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट विद, दे वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सभी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सभी का फेज सेम होगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि सभी की एनर्जी सेम होगी। तो सभी की एनर्जी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे सभी पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो सभी पार्टिकल्स की जो एनर्जी है दैट इज डिफरेंट। सो दे डू नॉट हैव द सेम एनर्जी, yet they have the same frequency, same phase, but different amplitude.